तो मैं सभी का वेलकम करता हूं। आज से हमारा जो है 30 डे वर्कशॉप बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स अब तक आ चुके हैं उन सभी का वेलकम है इस मीटिंग के अंदर। देखिए, बेसिक एजेंडा इस मीटिंग का क्या रहेगा, मैं आपको पहले तो वो क्लियर कर देता हूँ। एंड इन फ्यूचर हम क्या क्या चीजें इसके अंदर करने वाले हैं वो सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी। बेसिक एजेंडा हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है उसके जो कॉन्सेप्ट रहते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे जो है वो यूज होंगे, वो सब चीजें हम इस 30 डेज के वर्कशॉप के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए बिल्कुल हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं इस वर्कशॉप को। डे फर्स्ट है आज। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान से, हो सके तो अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस मीटिंग को। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेक्स होता क्या है। व्हाट इज फॉरेक्स? देखिए क्या होता है, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेक्स इज द मार्केट फॉर एक्सचेंजिंग फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसीज जो होती हैं उनके एक्सचेंज को, लेन देन को हम बेसिकली क्या कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, या फिर इसको हम फॉरेक्स भी बोल देते हैं। जैसे कि नाम के अंदर ही आप देख रहे होंगे, फॉरेक्स, फॉरेन एंड एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, दो करेंसीज के एक्सचेंज को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर फॉरेक्स कह सकते हैं। फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट मार्केट है, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल रहता है, बहुत ही वॉल्यूम रहती है, बहुत अच्छा इसके अंदर टर्नओवर आपके इन्वेस्टमेंट को मिल सकता है। ओवर $6 ट्रिलियन का डेली टर्नओवर, डेली का 6 ट्रिलियन का इसके अंदर टर्नओवर होता है। ये पिछले साल का डेटा है। अभी ये जो डेटा है ये नियर अबाउट 8 या 9 ट्रिलियन डॉलर का डेली का पहुंच चुका होगा। तो देखिए, $6 ट्रिलियन का डेली का जिसके अंदर टर्नओवर होता होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसके अंदर जो है मनी इंक्लूड है। एट इट्स सिंपलेस्ट, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द सिमिलर टू द करेंसी एक्सचेंज यू मे डू व्हाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझें तो इसका मैं आपको अभी नेक्स्ट में जाके एग्जांपल भी दूंगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में बातचीत करें तो जब हम फॉरेन के अंदर जाते हैं, मान लीजिए मैं लाइक यूएस जा रहा हूँ, तो यूएस के अंदर मुझे क्या होगा कि मुझे मेरा जो आईएनआर है, इंडियन रुपीज है, वो नहीं चलेगा, वहां पर मुझे डॉलर लेकर जाना पड़ेगा। तो उसी चीज को जैसे कि मैंने रुपए के बदले में डॉलर को एक्सचेंज किया, ये इतना ही सिंपल है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना ही सिंपल है कि मैंने रुपए को डॉलर के अंदर एक्सचेंज कर दिया, एंड उसका जो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो प्राइस के अंदर चेंज आएगा, उसे ही हम जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलेंगे या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलेंगे। इसका मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल अभी देने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिससे कि चीजें और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। A trader buy one currency and sells another, and the exchange rate constantly fluctuates based on demand and supply. डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो प्राइस है करेंसी का वो चेंज होता रहता है। तो उससे ही एक ट्रेडर जो है वो अपना बेनिफिट कर लेता है। इसी चीज के कॉन्सेप्ट को हम फोरेक्स कहते हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। सभी लोग अपने आप को एक बार म्यूट कर लीजिए, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल हम आपको मौका देंगे। तो इस तरह की ट्रेडिंग को हम जो है फोरेक्स बोलते हैं, इस तरह के सेटअप को हम फोरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर मैं बातचीत करूं बहुत सारी कंट्री और उनकी करेंसी के बारे में, तो जैसे कि आपको मालूम होगा यूनाइटेड स्टेट के अंदर तो डॉलर चलता है। अभी हम दूसरी करेंसीज के बारे में बात करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जैसे कि पाउंड चलता है। यूरो जोन जो है उसके अंदर आपका जो करेंसी रहेगा वो यूरो करेंसी रहेगा। जापान के अंदर ये करेंसी येन चलती है। स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस फ्रांस जो है वो चलते हैं। कनाडा के अंदर डॉलर चलता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डॉलर चलता है। चाइना के अंदर भी जो है युआन चलता है। न्यूजीलैंड के अंदर आपका डॉलर चलता है। साउथ अफ्रीका के अंदर रैंड करेंसी यूज होती है। टर्की के अंदर टर्किश लीरा यूज होता है। एंड साउथ कोरिया के अंदर वोन करेंसी यूज होती है। तो ये करेंसी आपको जो है वो ध्यान में थोड़ा सा रखना है। जैसे ही आप फोरेक्स के मार्केट के अंदर फोरेक्स के जो कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, तो आपको ये करेंसीज बिल्कुल जो है वो याद होनी चाहिए कि कौन से कंट्री के अंदर कौन सी करेंसी चलती है। नेक्स्ट अगर हम बरोबर बात भाई। करें, तो नेक्स्ट हम बात करें कि हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स, ये काम कैसे करता है। देखिए मान लीजिए, बहुत सिंपल सा मैं इसके अंदर एग्जांपल लूंगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए 2020 के अंदर
$1 का जो प्राइस है वो 80 रुपए था। 2020 में $1 का प्राइस 80 रुपए था, और मैंने लेट अस सपोज कि 80,000 रुपए के अंदर $1,000 जो है वो खरीद लिए। अभी ये खरीद कर मैंने रख लिए, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा था कि मेरे पास 1,000 जो है वो डॉलर थे, ये मेरे पास वैसे ही सेविंग्स के अंदर पड़े थे। अभी क्या हुआ कि मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ, एंड 2024 में मुझे याद आता है कि मेरे पास $1,000 हैं जो कि मैंने अपने सेविंग्स के अंदर रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल कैश के रूप में रहेगा। 2024 में जब मैंने वो $1,000 अपने देखे, तो क्या किया कि मैंने सोचा कि ये मेरे कुछ काम का नहीं है, अभी तो मैं इंडिया के अंदर हूँ, मैं इसको जो है INR के अंदर कन्वर्ट करवा लेता हूँ। बट 2024 में क्या हुआ कि ये प्राइस जो पहले 80 रुपए था वो बढ़कर क्या हुआ, वो 90 रुपए हो गया। तो अभी मैं $1,000 जैसे ही बेचने जाऊंगा, तो मैंने इन्वेस्ट किया था 4 साल पहले 80,000 रुपए, एंड आज जब मैं उसको बेच रहा हूं तो मुझे मिल रहे हैं 90,000 रुपए। तो सिंपल सी भाषा के अंदर, इसके अंदर जो प्राइस के अंदर जो चेंजमेंट आई 4 साल के अंदर, वो मेनली जो है वो मेरा प्रॉफिट हो गया। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि सर 4 साल के अंदर सिर्फ 10,000 रुपए का प्रॉफिट, ये तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट है। बट अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि ये $6 ट्रिलियन US डॉलर की जो टर्नओवर देता है ये मार्केट। तो यहाँ पर इतने छोटे प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलते। ये हमने जो कन्वर्जन किया था ये INR टू USDT किया था, मतलब डॉलर के अंदर और INR के अंदर ये ट्रांजेक्शन हमने किया था। जबकि अगर आप देखेंगे कि करेंसी के अदर पेयर्स जो होते हैं, दूसरे जो मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताएंगे कि मेजर करेंसी पेयर क्या होते हैं, माइनर करेंसी पेयर क्या होते हैं, उन करेंसी पेयर्स के अंदर डेली की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। ये आप जो 10,000 का जो प्रॉफिट आप यहाँ पर 4 साल के अंदर देख रहे हैं, फोरेक्स के अंदर आप ये प्रॉफिट डेली का देख सकते हैं। $10,000 का डेली का नहीं, बल्कि हर मिनट के अंदर आप इतना प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं, इतना बड़ा ये मार्केट रहता है। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया था, ये सिंपल आपको सिर्फ बताने के लिए था कि किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो वर्क करती है। तो आगे हम चलते हैं। करो इधर वाले खत्म हो गए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज अपने आप को आप लोग म्यूट कर लीजिए, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा क्वेश्चन पुट करने का। तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि अगर हम करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों करें। हम दूसरी ट्रेडिंग भी तो कर सकते हैं, इंडियन मार्केट के अंदर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जिसको आप अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग करना आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड करना भी चाहिए, क्योंकि जब हमें ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों ना करें। तो लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। इससे बड़ा कोई भी मार्केट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एनीवन कैन पार्टिसिपेट, इसके अंदर 18 ईयर से अबव कोई भी जो एडल्ट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी तरह का कोई नियम कानून इसके अंदर नहीं रहता है। हाई वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी, बहुत इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि डेली का जो टर्नओवर है, एंड डेली आप डेली नहीं बल्कि हर मिनट के अंदर, हर 15 मिनट्स के अंदर आप $10,000 भी इसके अंदर बना सकते हैं। $10,000 हमने एक छोटा सा राउंड फिगर है। बट आप इसके अंदर अगर बड़ा लॉट साइज यूज करेंगे, अगर आप इसके अंदर बड़ा लॉट साइज यूज करेंगे तो आप इसके यहाँ पर $10,000 के बजाय आप डेली का $10,000 भी यहाँ पर बना सकते हैं। लोग आज के टाइम में बना रहे हैं इतना पैसा। नेक्स्ट, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि नो वन ओन्स द मार्केट, तो कोई भी इस मार्केट को ओन नहीं करता है, किसी कोई इस मार्केट का कोई मालिक नहीं है जो इसको मैनेज कर सके, या फिर इसके अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। यू कैन ट्रेड द हाइज एंड द लोज, आप कोई ऐसा इसके अंदर रूल नहीं है कि आप इस टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर ऐसा अभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। हायर हाइज के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड द लॉस के अंदर आप जो है जब मार्केट बिल्कुल नीचे हो तब भी आप ट्रेड इसके अंदर कर सकते हैं। 24/5 ये मार्केट जो है वो ओपन रहता है। बिल्कुल अभी मेरे सामने एक हैंड रेज हुआ था, किसी का कोई कुछ पूछना चाह रहा था, तो मैं आपको बिल्कुल सर समय दूंगा। प्लीज अभी आप जो है बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आप थोड़ा कम रखिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपको समय दूंगा, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने का बिल्कुल आपको समय दूंगा सर, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। तो ये मार्केट जो है वो 5 के 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स ओपन रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन मार्केट की तरह ये सिर्फ 6 घंटे चलेगी। 24/5 ये मार्केट ओपन रहती है। जब आपके पास समय हो तब आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा कमीशन इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि आप चूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर कोई भी ऐसा जो है वो कमीशन आपका ना कटे। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ही कम रहती है, लाइक सिर्फ जो है इसके अंदर ट्रांजैक्शन आपकी जो स्प्रेड के रूप में कटती है, एंड आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके अंदर आया है। ये स्प्रेड क्या होती है, पिप क्या होते हैं, लेवरेज क्या होती है, ये सब आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉरेक्स का एक चैप्टर रहेगा, उसके अंदर हम ये चीजें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा इसके अंदर आपको लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज में आपको एक सिंपली आसान भाषा में अगर समझाना चाहूँ एक बार के लिए, तो लेवरेज ये होता है, मान लीजिए आपका अकाउंट जो है वो $100 का है, एंड आपका जो लेवरेज आपको मिल रहा है वो 500 का आपको लेवरेज मिल रहा है। तो आप इसको सिंपली अपने अकाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जो है $50,000 तक की जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट है, लेवरेज की ये ताकत है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज का चैप्टर जब आएगा तब हम इसको डिटेल्स के अंदर समझेंगे कि किस तरह से लेवरेज हमें फायदा दे सकता है। इसके अंदर आपको रिस्क फ्री डेमो अकाउंट्स मिल जाते हैं। जैसा कि क्या होता है कि कभी कभी हम जो है डेमो करना चाहते हैं, हमें हमें जो है एक ट्रेडिंग का सेटअप मिल गया है, या फिर हमारे पास कोई रोबो है, तो उसको हम डेमो अकाउंट्स के ऊपर जो है अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं। पूरा समय देती है मार्केट हमें, पहले बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद मार्केट में उतरिए और रिजल्ट्स देखिए आप किस तरह से इसके अंदर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बातचीत करेंगे व्हाट आर करेंसी पेयर्स। अभी हमने समझ तो लिया है कि लाइक फोरेक्स क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। अभी हम बातचीत करेंगे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। तो मेनली करेंसी पेयर्स आर द नेशनल करेंसीज फ्रॉम टू कंट्रीज कपल्ड फॉर ट्रेडिंग ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लेस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लेस के अंदर क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लेस के अंदर किसी भी दो नेशनल करेंसीज को अगर हम कंबाइन कर दें ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस चीज को ही हम करेंसी पेयर बोलते हैं। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि क्या होता है। कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर देखें, ये 3 एग्जांपल मैं आपको देकर बता रहा हूँ। फर्स्ट वन इज यूरो, ये यूरो जोन की करेंसी है, एंड सेकंड वन इज यूएसडी। इन दोनों को हमने जो है वो पेयरिंग कर दिया। तो ये मेनली वन करेंसी ये है, सेकंड करेंसी ये है। इन दोनों को जैसे ही हम पेयर करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा करेंसी पेयर। इसी तरह से जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएस डॉलर का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दो करेंसीज को मिलाकर एक करेंसी पेयर बनाया गया है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस तरह से हम करेंसी पेयर्स को पढ़ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इस तरह से करेंसी पेयर्स जो है वो जोड़े जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई ये जापानीज येन हो गया, एंड ये यूएस डॉलर की करेंसी होगी। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहली जो करेंसी रहती है इसके अंदर, फर्स्ट नंबर पर जो करेंसी रहती है उसको हम बेस करेंसी बोलते हैं, एंड जो सेकंड नंबर पर जो करेंसी रहती है उसको हम कोट करेंसी बोलते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको जो करेंसी पेयर्स के बारे में पता लग चुका होगा। अभी हम बातचीत करेंगे हाउ टू रीड करेंसी पेयर्स, या फिर करेंसी कोड्स को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, रीड करने का तरीका क्या होता है। लेट अस सपोज अगर आप देखेंगे कभी भी MT4 या MT5 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको काफी सारे करेंसी पेयर्स जो है वो दिखाई देंगे, एंड उनके सामने आपको एक जो है अमाउंट लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। कभी ऊपर होता है, ये कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो इसको हम किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये है क्या चीज। मान लीजिए अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि EUR और USD का जो प्राइस है वो 1.0212 ये इतना दे रखा है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें डॉलर टू परचेज 1 यूरो, मतलब कितना डॉलर हमें जो है परचेज करना पड़ेगा 1 यूरो को खरीदने के लिए। इन दिस केस यू वुड हैव टू स्पेंड $1.0212 टू परचेज 1 यूरो। यहाँ पर क्या होगा कि जो बेस करेंसी होती है, मान लीजिए 1 यूरो को खरीदने के लिए आपको 1.0212 इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं बातचीत करूं यहाँ पर 1 USD, इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। USD INR की अगर मैं बातचीत करूं, इसका अगर हम प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो आजकल करंट प्राइस चल रहा है, मान लीजिए 89। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक $US खरीदने के लिए हमें 89 जो है वो INR रुपीस देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 यूरो परचेज करने के लिए आपको 1.0212 इतना जो है $US आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो है कॉन्सेप्ट जो है, ये इस तरह से हम करेंसी पेयर्स को रीड कर सकते हैं। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दूं तो देखिए क्या होगा कि XAU USD, गोल्ड के अंदर बहुत ट्रेडिंग होती है आजकल। इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग गोल्ड के अंदर होती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 2000 जो है 40 लिखा हुआ है।
तो इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या रहेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये रहेगा कि एक क्वांटिटी गोल्ड की, जो कि लाइक इसके अंदर 1 kg के अंदर होती है, जो हमारा रो गोल्ड होता है वो 1 kg के अकॉर्डिंग होता है। 1 किलो गोल्ड खरीदने के लिए आपको $2040 जो है वो स्पेंड करने पड़ेंगे। ये प्राइस को हम इस तरह से समझते हैं। आजकल क्या होता है कि काफी लोग ऐसे रहते हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आ तो गए हैं एंड वो ट्रेड्स भी लेते हैं, काफी सारी ट्रेड्स वो लेते हैं, बट क्या होता है कि उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये प्राइस एक्चुअल में है क्या है। तो इसको इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं कि इस तरह से ये प्राइस इस तरह से चेंज हो रहा है। एंड दूसरा, हम अगर न्यूज वगैरह अगर देखते हो तो वहां से भी आपको काफी अच्छे जो है रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि आखिर क्यों ये प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है। ये जो न्यूज वाला चैप्टर है इसको भी हम आगे वाली स्लाइड्स के अंदर कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है कि न्यूज किस तरह से किसी भी करेंसी पेयर्स के प्राइस को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में हमने नॉर्मली बेसिक बातें जो है वो सीख ली हैं। अभी हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको मेनली जो है MT4 या MT5 की ऐप आपके फोन के अंदर होनी चाहिए, या फिर आपके लैपटॉप के अंदर जो है MT4 या MT5 का जो पैनल है वो होना चाहिए। आपके पास एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर होना चाहिए जिस पर आप ट्रेड कर सकें। सिंपली जैसे ही आपने ब्रोकर सर्च कर लिया, MT4 MT5 का एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया, सिंपली उसके बाद आपको ब्रोकर के साथ साइन अप करना है, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, KYC करके साइन अप करने के बाद आपको अपना जो है अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं अकाउंट क्रिएट करने के। किसी भी ब्रोकर पर अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री रहता है, इसके अंदर कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। अकाउंट जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपको MT5 अकाउंट नंबर मिल जाएगा एंड उसका एक पासवर्ड आपको जो है ब्रोकर की तरफ से मिल जाएगा। उसको जस्ट आपको क्या करना है, MT4 MT5 के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले आपने जो अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा वहां पर डिपॉजिट का ऑप्शन आता है, आप कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट जैसे ही आप करेंगे तो वो आपके MT5 पैनल के अंदर जो है रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा आपका अमाउंट, एंड उसके बाद सिंपली आप जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेसिकली जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स। करेंसी पेयर्स के 3 टाइप्स होते हैं जो कि फॉरेक्स के अंदर यूज होते हैं। मेनली सबसे ज्यादा जो करेंसी जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है उसको हम मेजर करेंसी पेयर्स बोलते हैं। सेकंड वन इज माइनर करेंसी पेयर्स एंड थर्ड वन इज एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। सॉरी। तो मेजर करेंसी पेयर्स क्या होते हैं? द करेंसी पेयर्स विच इंक्लूड USD आर नोन एज मेजर करेंसी पेयर्स और मेजर्स। किसी भी करेंसी पेयर के अंदर जब आपको USD दिखाई दे जाए तो उसको आप बोल सकते हैं कि ये मेजर करेंसी पेयर्स हैं। मेजर फॉरेक्स पेयर्स और मेजर्स हैव हाई लिक्विडिटी एंड रिप्रेजेंट डेवलपमेंट इकोनॉमीज सच एज US डॉलर और यूरो। Measures have high liquidity and low spreads, which gives them predictability, while others have smaller market caps and higher volatility। तो सबसे इसका मतलब क्या है कि सिंपल सा इसका मतलब यही है कि सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग की जाती है वो मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर की जाती है। इसके अंदर बहुत आपको जो है स्प्रेड कम देखने को मिलेगी एंड आपको जो है लिक्विडिटी इसके अंदर बहुत हाई होती है। तो इनको हम देख लेते हैं कि मेजर करेंसी पेयर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि यूरो के साथ आपको USD दिखाई दे गया तो हम कह सकते हैं कि ये एक मेजर करेंसी पेयर है। GBP के साथ आपको यहाँ पर USD दिखाई दे रहा है तो ये एक मेजर करेंसी पेयर है। USD JPY, नेक्स्ट USD CHF, नेक्स्ट वन इज USD CAD, नेक्स्ट वन इज AUD USD, NZD USD। तो सभी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉमन सी एक बात है कि सभी के अंदर आपको USD का जो है वो एक करेंसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जैसे ही जहां भी आपको USD दिखाई दे जाए तो आप मान लीजिए कि ये एक मेजर करेंसी पेयर है। इसी तरह से हो गया। मैं वैसे आप सभी का थैंक यू करना चाहूंगा। 30 हमारे मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं मीटिंग के अंदर। सभी का फिर से मैं एक बार वेलकम करता हूं इस क्लास के अंदर। जिन्होंने क्लास मिस कर दी है या फिर लेट आए हैं तो प्लीज एक बार अपने टीम लीडर से आप बात कर लीजिएगा, तो उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम जो है करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं माइनर करेंसी पेयर्स के बारे में। माइनर करेंसी पेयर्स इंक्लूड एनी टू ऑफ द मेजर करेंसीज अपार्ट फ्रॉम USD। कोई भी 2 मेजर करेंसीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, बट उसके अंदर आपको जो है वो USD दिखाई नहीं देगा। इसी को ही हम माइनर करेंसी पेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप देखें तो यूरो JBPY, यूरो के साथ बहुत सारी पेयरिंग यहाँ पर कर दी है हमने, तो बट यहाँ पर हमने USD को इंक्लूड नहीं किया है।
तो इनको हम माइनर करेंसी पेयर बोलते हैं। इसी तरह से JPY के साथ हमने काफी सारे जो है करेंसी को पेयर कर दिया है, ये सब माइनर करेंसी पेयर्स हैं। GBP AUD, GBP CHF, GBP CAD, NZD, CAD के साथ हमने जो पेयरिंग है यहाँ पर की हुई आपको दिखाई दे रहा होगा। AUD के साथ जो पेयरिंग है वो की हुई है आपको दिखाई दे रहा होगा। NZD, CHF। तो इस तरह की जो करेंसी पेयर्स जिसके अंदर आपको USD ना दिखाई दे, बट दो करेंसी जो है वो मेजर करेंसी होनी चाहिए, उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो उनको हम माइनर करेंसी पेयर बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स क्या होता है कि एन एक्सोटिक करेंसी पेयर इंक्लूड अ मेजर करेंसी एंड करेंसी ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी सच एज ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक्सोटिक करेंसी पेयर के अंदर आपको कोई भी एक मेजर करेंसी मिलेगी, मेजर करेंसी के साथ उसका जो पेयरिंग है वो किसी डेवलपिंग इकोनॉमी या फिर किसी डेवलपिंग इकोनॉमी की करेंसी के साथ उसको हम पेयर कर देते हैं। मेनली जो है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स इतने ज्यादा चलते नहीं है, तो इसको हम अगर स्किप भी करते तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो माइनर करेंसी पेयर एंड मेजर करेंसी पेयर के ऊपर ही हमारा मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए। नाउ अभी हम बात करते हैं कि करेंसी पेयर्स टू ट्रेड एज अ न्यू ट्रेडर। अगर आप बिल्कुल नए ट्रेडर हैं, बिल्कुल आपने अभी स्टार्ट ही किया है, तो आपको कौन सी करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम देखिए, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको यही करना है, बट ये एक लाइक नए ट्रेडर्स के लिए एक छोटा सा सजेशन रहता है, जस्ट एज अ सेफ ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो नए ट्रेडर हैं वो यूरो USD के अंदर यहाँ पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है खतरा काफी कम रहता है, हाई लिक्विडिटी रहती है, स्प्रेड बिल्कुल कम रहती है, एंड यहाँ पर क्या है कि स्मॉलर मार्केट कैप्स रहते हैं और हाई वोलेटिलिटी रहती है। तो यूरो USD जो है वो सबसे सेफ पेयर माना जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि हमारे जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। आज के जूम सेशन के अंदर हमने जो बेसिक बातें करनी थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अपकमिंग टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेक्स टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टाइम फ्रेम किस तरह से हम देख सकते हैं, लोड साइज क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है, आस्क प्राइस क्या रहता है, स्प्रेड क्या होती है, पिप्स क्या होती है, लेवरेज क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, और इन सभी चीजों को हम किस तरह से चार्टिंग के अंदर या फिर ट्रेडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इस चीज के बारे में हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसके अंदर ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे जो अपकमिंग टॉपिक्स रहेंगे उसके अंदर करेंसी प्राइस मूवमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से एक्सेस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट होता है, इन्फ्लेशन होता है, GDP ग्रोथ रेट होता है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स होता है, ट्रेड बैलेंस रिपोर्ट होता है। ये सब चीजें किस तरह से हमारे मार्केट को जो है मूवमेंट देने में काम आती हैं। तो ये हमारे अपकमिंग टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा हमारे जो अपकमिंग टॉपिक्स होने वाले हैं वो रहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कब हमको ट्रेड करनी चाहिए, या फिर हम सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ट्रेडिंग सेशंस हमारे कौन कौन से होते हैं। काफी सारे ट्रेडिंग सेशंस रहते हैं। इसका एक कंप्लीट जो है चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको कब कब जो है ट्रेडिंग करनी है और वो ट्रेड करके आप किस तरह से जो है बेनिफिट ले सकते हैं। अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर हम मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड लाइंस के बारे में बात करेंगे, चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सब टॉपिक जो है वो हमारे अपकमिंग टॉपिक होने वाले हैं। तो आज की मीटिंग में इतना ही। हम आपसे जो है फिर से आपको एक लिंक जो है वो शेयर किया जाएगा। आप एनरोल अगर इस कॉन्सेप्ट के अंदर होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने टीम लीडर से बिल्कुल बात कर सकते हैं। एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।